अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बात करते हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती हैं और आप सेक्स के तौर पर बड़े ही कमज़ोर हो जाते हैं और पत्नी श्री की ख्वाहिश होती है कि आप उनके साथ में वक्त गुजारें और उनको जो है खुश करें। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका जिस्म जो है वो इजाज़त नहीं देता। आपका दिल बहुत करता है लेकिन जिस्म कहता है कि बस रहने दो, आपके बस का खेल नहीं है। तो ऐसे हालात में बड़ा दिल को समझाना पड़ता है, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है कि कभी आप अपनी बेगम का दिल खुश करने के लिए आज इच्छा है बीवी की, चलो कोशिश करके देख लेते हैं, और वहाँ जो है गब्बर सिंह मुरझा जाते हैं। तो बड़ी ये एक शर्म की बात होती है और बड़ा अफसोसनाक बात हो जाती है और आप बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर नाराज होते हैं कि ये क्या होने लगा है। जिस्म के अंदर कुव्वत कम हो गई, बीवी खुश नहीं रहती और आप उसको खुश करने के लिए लाख तोहफे लेकर आते हैं, लेकिन जो तोहफा वो मांगती है उसको तो नहीं दे पाते। तो वो तोहफा कैसे दें, आज उसके लायक इंशाल्लाह ताला इस नुस्खे से हो जाएंगे आप। अगर आपकी एज जो है वो ज्यादा हो गई है, ज्यादा का मिसाल देखिए, आजकल तो मैं अगर ज्यादा की बात करूं तो लोग कभी कभी तो 45 की उम्र में ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कभी 70 साल की उम्र में भी लोग जब बूढ़े नहीं होते, और कभी कभी 40-45 साल की उम्र में भी लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो ये सब अपना एक लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है और दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं। लेकिन जो कमी है उस कमी की बात मैं आपसे कर रहा हूं, सेक्सुअल वीकनेस। जहां पत्नी को आपने सोचा आज तो आप हकीम जी से दवाइयां ले आए या किसी चीज से दवाई ले लिया है और दवाई खा भी ली और सोचा कि आज तो मैदान मारी देंगे, और फिर जब मैदान मारने की बारी आती है तो गोल जो है वो सामने नजर आता है, लेकिन जब आप बॉल मारने से पहले ही जमीन पर गिर जाते हैं खुद, तो फिर कैसे आपका गोल हो, नहीं हो पाता। तो ऐसी निराशा को दूर करने के लिए आज आपको मैं जो नुस्खा दे रहा हूं, एक अजीब ही और चमत्कारी नुस्खा है, बहुत चमत्कारी नुस्खा। लेकिन उन लोगों के लिए जिनका मिजाज बलगमी है, ये बात सोच लेना अच्छी तरह से, जिनका मिजाज बलगमी है। और अगर मैं बात करूं तो एक उम्र के बाद में जो 50 से ऊपर की उम्र चलती है, 55 साल की उम्र होती है, वहां पर बलगम बढ़ने लगता है और ब्लड का रेशो कम होने लगता है। तो बलगमी मिजाज तो ज्यादातर लोगों का हो जाता है, लेकिन फिर भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले ये देख लेना है कि आपका मिजाज जो है वो बलगमी है या नहीं है। बलगमी मिजाज को पहचानेंगे कैसे? ऐसा नहीं कि आपको खांसी और खुर्रा रहता हो, हर वक्त खांसते रहते हो और बलगम सीने पर भरा रहता हो, ऐसा नहीं है। बल्कि बलगमी मिजाज का जो मतलब है कि आपका जिस्म जो है वो ढीला ढाला हो, आपको सर्दी ज्यादा जल्दी लग जाती हो, सर्दी को आपको जल्दी से मुतासिर हो जाते हो सर्दी से, और आपकी सर्दी की वजह से, बलगम बढ़ने की वजह से आपके जोड़ों में भी आपके दर्द वगैरह रहने लगा हो। जोड़ों में दर्द की वजह कभी कभी जो है सफरा भी होती है, कभी कभी पित्त के बढ़ने से भी होती है, लेकिन बलगमी की निशानी जो है वो अलग ही नजर आ जाती है। जोड़ों पे सूजन, और सूजन के अंदर वो चमक जो है वो आपको दिखाती है कि यहाँ बलगम इकट्ठा हो गया है और बलगम ज्यादा है। वैसे भी जल्दी जल्दी बलगम, नजला, जुकाम, खांसी वगैरह का होना भी बलगम की निशानी है, बलगम बढ़ने की निशानी है। तो दोस्तों, इसका नुस्खा मैं आज आपको दे रहा हूँ, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही अजीब और गरीब नुस्खा है। आपको जैसे आपने अभी थंबनेल में पढ़ा कि एक जादुई हांडी जिसमें जो बनाएंगे वो आपकी सेक्स पावर को बढ़ाएगा। एक हांडी बनानी है आपको, अब बनानी नहीं है कुमार की बनी बनाई हांडी में ही आपको एक ऐसी तिकड़म भिड़ानी है
जो इस हांडी को जादुई हांडी बना देगी। ये अभी कभी कहानियों में सुना होगा आपने, एक हांडी मिल गई और उससे जो कहते हैं वो उसके अंदर आ जाता है। तो आप बनाएंगे तो खुद ही, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी पावर आ जाएगी जिससे आप बेहतरीन तरीके से सेक्स कर पाएंगे। आप अगर बलगमी मिजाज के हैं, कमजोर हैं, जिस्म कमजोर रहता है, तो आप देखेंगे कि आपका बलगम भी कम हो जाएगा, जिस्म के अंदर नई ताकत और स्फूर्ति आ जाएगी और आप अपनी पत्नी श्री को भी खुश कर देंगे। जी हाँ, नुस्खा नोट कर लीजिए। बहुत सारी चीजें नहीं लेनी है, एक तो हांडी ही लेनी है आपको, और अपनी खुराक के हिसाब से ले सकते हैं। वो हांडी आप छोटी ले लें या बड़ी ले लें, क्योंकि उसमें बनाया हुआ सारे लोग नहीं खाएंगे, ये आप ही खाना है। लेडीज को मत खिला देना, लेडी को खिला देंगे तो आपसे ज्यादा गर्म हो जाएगी, फिर आप झगड़े में पड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक हांडी लेनी है, एक औसत दर्जे की हांडी ले लीजिए, बहुत बड़ी हांडी नहीं। हांडी यानी कि मिट्टी की हांडी, मिट्टी की हांडी, पकी हुई हांडी ले लेनी है आपको। और फिर उसमें क्या करना है आपको, भिलावा, जिसको भल्ला तक कहते हैं और जिसको फारसी में बिलारिद कहा जाता है। देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूं। इसका ये बहुत तेज दवाई होती है, बहुत तेज, और इसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ में होता है। जहां पर बलगमी मिजाज है, मैं यूं कह दूं कि बलगमी मिजाज वालों के लिए सबसे अच्छी दवा जो है वो बिलारिद है, भल्ला तक है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपके बलगम की वजह से जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो सांस की परेशानी हो या जिस्म की कमजोरी हो, जो भी हो, या सेक्सुअल कमजोरी हो, वो इसके इस्तेमाल से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और बढ़ती उम्र में भी आप एक पिच पर एक खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी की तरह प्रदर्शन करते हैं। जी, तो कैसे बनाना है सुन लीजिए। हांडी ले ली, एक हांडी लेकर उसमें आपको भिलावे भर देने हैं, लेकिन भिलावों को पहले टेस्ट कर लेना है। भिलावे की सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको, भिलावे को चेक करना है कौन से भिलावे इस्तेमाल के लायक हैं। तो भिलावों को आप पानी में डाल दीजिए, और जब पानी में डालने के बाद में जो भिलावे ऊपर तैर जाए पानी के, वो खराब होते हैं, उनको निकाल कर अलग कर दीजिए। और जो भिलावे नीचे रह जाए पानी के नीचे, तो उनको निकाल लीजिए, फिर उसको सुखा लीजिए, कपड़े से पोंछ के सुखा लीजिए। और उसके ऊपर एक जो टोपी लगी रहती है ना, भिलावे के ऊपर जो डंठल जुड़ा हुआ रहता है, वहां एक टोपी सी बनी होती है, उसको चाकू की छुरी से, चाकू से या छुरी से उसको अलग कर दीजिए। लेकिन हाथों में दस्ताने पहनना ना भूलिए। जो मेडिकल दस्ताने होते हैं ना, मेडिकल ग्लव्स होते हैं, वो 20-25 रुपए के मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से, वो ले लीजिए और उनको पहन लीजिए, क्योंकि इसका जो रस होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। कहीं आपके हाथों वाथों पर लगेगा, फिर आप उसको चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे को आपके दाग धब्बा पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक तरह का एसिड होता है। आप कहेंगे यार एसिड खिला रहे हैं, खिलाएंगे नहीं, आप तो देखते जाइए होता क्या है। आगे आगे देखिए होता है क्या दोस्त, मजा आ जाएगा। तो क्या करना है, फिर इसको आपको हांडी में भिलावे रखने के बाद में इस हांडी को ऊपर से बंद कर देना है। जो चप्पन, जो ढक्कन, जो भी कहते हैं उसको लेके और उसको मिट्टी से अच्छी तरह से बंद कर देना है। और फिर उसको हांडी को रखने के बाद में चारों तरफ उपले लगा के और इसमें आग लगा देनी है। और आग लगा देनी है, और उस आग इतनी तेज लगानी है कि उसके अंदर के भिलावे पूरी तरह से जल जाएं, पूरी तरह से जल जाए अच्छी तरह से। और जब भिलावे अच्छी तरह से जल जाए, आग ठंडी हो जाए, कम से कम ऐसा समझ लीजिए आपको 7 से 8 किलो के करीब उपले आसपास उसके ऊपर नीचे सब में लगा देने हैं, फिर उनमें आग लगा देनी है। ठीक है, जब भिलावे अच्छी तरह से जल जाए, राख ठंडी हो जाए, तब उस हांडी को आप निकाल लीजिए। और उस हांडी को आप ऐसे खोलिए कि उसकी जो धुआं है वो आपके अंदर, जो धुआं रहेगा उसके अंदर जब आप निकालेंगे, वो धुआं आपके हलक में ना जाए, आपकी नाक में, आंखों में ना जाए। तो आप उसको आप कपड़ा लगा लें नाक मुंह पे, या फिर उसके धुएं को इस तरह से रखें
कोई पंखा वगैरह लगाने के धुआं आपके ऊपर ना आए, धुआं निकल जाए। फिर इसके अंदर से जो भिलावे हैं वो भी ठंडे हो गए होंगे, तो उन भिलावों को आप बाहर निकाल दीजिए। हो गया, भिलावों को बाहर निकाल दिया। हांडी को झाड़ लीजिए, और सिर्फ झाड़ना ही नहीं है, हांडी को गर्म पानी से धो लीजिए साफ करके। हाँ, गर्म पानी से उस हांडी को अच्छी तरह से साफ करके धो लीजिए। अब आपकी जादुई हांडी तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो भी बनाएंगे वो आपकी सेक्सुअल पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन आप जो भी उसमें बनाए इसका एक ख्याल रखना है आपको, उसमें आपको देसी घी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, यानी घी ज्यादा डालना है, वो भी देसी घी डालना है, देसी घी ज्यादा डालना है। प्लस जब ये इसमें बना हुआ खाना आप खा रहे हो, तब उस वक्त में आपको दूध वगैरह का भी, यानी चिकनी चीजों का, दूध का, मुरगन ग़िज़ाओं का आपको इस्तेमाल ज्यादा करना है। ये भी आपको ख्याल रखना है।